Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Amitabh Bachchan joins cyber security campaign. Amit Shah praises effort. ठीक है, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ठीक है, और प्रेजेस का मतलब होता है सराहना, प्रशंसा करना, ठीक है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साइबर सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं। अमित शाह ने इस प्रयास की क्या की है, सराहना की है। इसके बारे में न्यूज़ है। अब चलो इसे अच्छे से समझते हैं। तो हियर इज अ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैज़ जॉइंड अ कैंपेन लॉन्च टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन ने ज्वाइन किया है एक अभियान को, ठीक है, जिसमें जो है अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें पीपल को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करने के लिए जो लॉन्च किया गया अभियान है उसको ज्वाइन किया है। एंड द एक्टर्स मूव वॉज एप्रिशिएटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। एप्रिशिएटेड मतलब सराहना, उसे सराहा गया है, उसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो जो मूव है एक्टर के द्वारा, ठीक है, इस कैंपेन से जुड़ने के लिए जो उनकी जो मूव है उसको सराहा गया है अमित शाह द्वारा, ठीक है। द कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, अ विंग ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो ये कैंपेन है जो ये अभियान लॉन्च किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C द्वारा, ये क्या है, यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक विंग है, शाखा है, ठीक है। परसुइंग मोदी जी विजन, ठीक है। तो परसुइंग का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। तो मोदी जी का जो विज़न है उसको आगे परस्यू करते हुए, बढ़ाते हुए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज़ रिजॉल्व्ड टू क्रिएटिंग अ सेफ साइबर स्पेस इन द नेशन। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प, ठीक है, या फिर विचार, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि मोदी जी के विज़न को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय देश में सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए रिजॉल्व हैं, प्रतिबंधित हैं, ठीक है। The I4C has taken several steps in दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कई सारे स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं I4C द्वारा। आई थैंक श्री SR बच्चन जी फॉर ज्वाइनिंग दिस कैंपेन। तो मैं क्या करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, किसको शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चन जी को, जिन्होंने इस कैंपेन में जिन्होंने इस कैंपेन से ज्वाइनिंग की है या जुड़े हैं इस कैंपेन में। अमिताभ बच्चन जीज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विल फर्दर एक्सेलरेट आवर मिशन टू बिल्ड अ साइबर सिक्योर भारत, ठीक है। तो अमिताभ जी का जो ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, सक्रिय भागीदारी है, ये क्या करेगा, फर्दर एक्सेलरेट आवर मिशन। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज करना, गति प्रदान करना, ठीक है, गति में इंक्रीजमेंट लेकर आना, ठीक है, गति को बढ़ाना। ठीक है। तो जो बच्चन जी का जो ये सक्रिय भागीदारी है, यह हमारा जो मिशन है, जिसमें भारत को साइबर सिक्योर बनाने का जो ये मिशन है, इसको और ज़्यादा गति प्रदान करेगा। शाह रोट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट। शाह ने इसको एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, इन दी शॉर्ट वीडियो पोस्टेड बाय I4C बच्चन सेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल एज दी वर्ल्ड, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो जिसको I4C द्वारा पोस्ट किया गया है, उसमें बच्चन जी ने कहा कि जो साइबर क्राइम जैसे
क्राइम्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर जो है ये बढ़ रहा है। जो क्या है विच मतलब जो क्या है एक कंसर्न का मैटर है, एक चिंता का विषय है। कंसर्न मतलब चिंता, ठीक है, चिंता का विषय है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, एज वेल एज मतलब इंडिया के लिए भी और इसी प्रकार वर्ल्ड के लिए भी यह एक चिंता का विषय है। द I4C हैज़ बीन रिलेंटलेसली वर्किंग टू कर्ब दी साइबर क्राइम, ठीक है, रिलेंटलेसली यानी बिना रुके बिना थके, ठीक है, लगातार। तो लगातार ये क्या है, कर्ब का मतलब होता है उसको बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए I4C रिलेंटलेसली वर्क कर रहा है फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर। तो फॉलोइंग के बाद, ठीक है, तो ऑनरेबल माननीय यूनियन होम मिनिस्टर के अनुरोध पर आई हैव ऑल्सो ज्वाइंड इन दिस कैंपेन, मैंने भी इस कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है। आई एक्सपेक्ट दैट एवरी वन ऑफ अस कम टुगेदर टू फाइट दिस प्रॉब्लम। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक साथ आएंगे। Next, a bit of our alertness and precautions can save us from the cyber criminals, ठीक है। a bit मतलब थोड़ी सी, ठीक है, तो alertness का मतलब होता है सतर्कता, सतर्क रहना, और precautions का मतलब होता है सावधान। तो हमारी थोड़ी सी प्रिकॉशंस और अलर्टनेस हमें साइबर क्रिमिनल से बचा सकती है। आई विल कीप रिमाइंडिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो मैं टाइम टू टाइम क्या करूँगा, रिमाइंड करूँगा, याद दिलाता रहूँगा आपको, ठीक है। गाइस यहाँ पे लिखा है ना टाइम टू टाइम, तो ऐसे टाइम और एक प्रेपोजिशन यानी कि सेम जैसे वर्ड को अगर हम एक प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो वो हम कभी भी उसको एस के साथ नहीं लिखते, जैसे कि इसको हम टाइम टू टाइम्स नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर टाइम्स टू टाइम्स नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर कहेंगे एक और एग्जाम्पल डोर टू डोर, तो डोर्स टू डोर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर टू आफ्टर, ठीक है, आफ्टर टू आफ्टर नहीं लिखेंगे, आफ्टर एंड आफ्टर्स नहीं लिखेंगे, आफ्टर एंड आफ्टर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दी I4C सैड सपोर्टिंग दी विज़न ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो I4C ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, जो ड्रीम है, उसको सपोर्ट करते हुए, उसको समर्थन देते हुए, एंड दी होम मिनिस्टर, और जो होम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी का जो विज़न है उसको सपोर्ट करते हुए, द आइकॉनिक एक्टर हैज़ जॉइंड द I4C कैंपेन टू मेक इंडिया साइबर सिक्योर। तो जो आइकॉनिक यानी कि प्रतिष्ठित, जो आइकॉनिक एक्टर हैं उन्होंने भी I4C के द्वारा जो कैंपेन लॉन्च किया गया है उसको ज्वाइन कर लिया है भारत को साइबर सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू टू कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव, स्टे विजिलेंट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, ठीक है। तो तुम भी, टू मतलब भी, ऑल्सो, ठीक है, तो तुम भी इस कैंपेन से जुड़ सकते हो। इनिशिएटिव मतलब इस पहल से जुड़ सकते हो। स्टे विजिलेंट, विजिलेंट यानी कि आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें, सतर्क रहें, अवेयर रहें। अगेंस्ट किसके खिलाफ अवेयर रहें, साइबर फ्रॉड के खिलाफ, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्ड अ हैश साइबर सिक्योर भारत, ठीक है। तो साइबर सिक्योर भारत बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूट दें, योगदान दें, ठीक है, दे सकते हैं। इट सैड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, ऐसा उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। तो
तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। अब चलो थोड़े से वर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, चीयरफुल, चीयरफुलनेस, ठीक है। या फिर कहेंगे फन या इंजॉय, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब घर में किसी का बर्थ होता है, बर्थ से याद रखना मर्थ, ठीक है। तो घर में किसी का जन्म होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चीयरफुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना मर्थ, चीयरफुलनेस, फन, इंजॉय, ठीक है, खुश होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैबरगास्ट। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है सरप्राइज, ठीक है। या अमेज, हम कहते हैं वाओ अमेजिंग, यानी कि हम उस समय क्या होते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था, तुमने तो हमें सरप्राइज कर दिया, ठीक है। तो उसने ऐसा काम किया जिससे हम क्या रह गए, फ्लैबरगास्ट रह गए, सरप्राइज रह गए, अमेज रह गए, भौचक्का रह गए, ठीक है। जिंजरली, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिंजरली। जिंजरली का मतलब होता है ध्यान से, सावधानी से, ठीक है। या फिर इंग्लिश में कहेंगे वेरी केयरफुल, ठीक है। तो जब खाने में क्या आता है, जिंजर, जिंजर यानी अदरक आता है। मैं तो जिंजर नहीं खाती हूँ, पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं, लेकिन जब भी खाने में जिंजर पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ कि मेरे खाने में जिंजर ना आ जाए, अदरक ना आ जाए, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं। तो जिंजरली यानी ध्यान से, बहुत ज़्यादा केयरफुल, क्योंकि खाने में हमें जिंजर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ध्यान से, इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है बी अनश्योर, ठीक है, अनश्योर या अनिश्चित, पक्का ना होना, ठीक है। तो भारत में क्या है, बारिश क्या कैसे होती है, अनिश्चितता उसमें होती है, यानी अनश्योर होती है, कभी होती है कभी नहीं होता। तो वैसिलेट, तो हम क्या हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि हम अनश्योर हैं कि बारिश होगी कि नहीं, इसलिए हम लेटे हुए हैं कि काश हो जाए तो हमें स्कूल जाना ना पड़े। तो वैसिलेट, अनश्योर, अनिश्चित, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से ईडियम जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो गाइज उसे ज़रूर देखिए। तो हमारा फर्स्ट है फ्रेजल ईडियम, पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है डू थिंग्स इन दी रॉन्ग ऑर्डर, ऐसा कार्य करना रॉन्ग ऑर्डर में, रॉन्ग ऑर्डर में कोई कार्य करना या थिंग्स को अरेंज करना, ठीक है। तो पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स, यानी कि कार्ट को पहले रखना, गाड़ी को पहले रखना, हॉर्स को बाद में रखेंगे। तो क्या ये सही ऑर्डर हुआ? जैसे कि हम देखते हैं ना, वो एक गाड़ी होती है जिसको एक हॉर्स खींचता है, तो अगर हम हॉर्स को पीछे रखें और कार्ट को आगे रखें तो ये रॉन्ग ऑर्डर हुआ ना। तो इसका मतलब होता है डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बीट समवन टू पंच, ठीक है। इसका मतलब होता है डू समथिंग बिफोर और फास्टर देन समवन एल्स, यानी किसी से पहले कोई कार्य कर लेना या किसी से बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना, ठीक है। तो बीट समवन टू पंच, यानी किसी को बीट समवन, किसी को बीट करो उसके पंच करने से पहले, ठीक है, यानी कि उसके कर लेने से पहले तुम अपना फटाफट कर लो, ठीक है। तो डू समथिंग बिफोर और फास्टर देन समवन एल्स, किसी से तेज कार्य करना, ठीक है। तो ये थे गाइज थोड़े से वर्ड और ईडियम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।